अपना रेडियो 96.9 एफएम। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट आरजे वंशी। आज का दिन बहुत खास है और इसलिए खास है क्योंकि आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए एक स्पेशल कार्यक्रम और ये होगा राष्ट्रीय बालिका दिवस के ऊपर। और आज मैं आपसे बातें करूंगी नारी अधिकार नई राहें के बारे में। तो चलिए आज के इस खास कार्यक्रम को शुरू करते हैं और जानते हैं हमारे देश की बेटियों के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि 24 जनवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस, जो कि हर लड़की के अधिकारों और उनके उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित होता है। और हम जानते हैं कि हमारे देश में लड़कियों के लिए कई चुनौतियां होती हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि लड़कियों को शिक्षा, सुरक्षा और अधिकार देने के लिए कई योजनाओं और कदमों की शुरुआत की गई है। दोस्तों, राष्ट्रीय बालिका दिवस का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि लड़कियों को भी वही अवसर मिले जो लड़कों को मिलते हैं। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारी बेटियों का भविष्य उज्जवल बनाना हमारी जिम्मेदारी है। आज के इस खास मौके पर हम बात करेंगे उन योजनाओं और पहलुओं के बारे में जो हमारे देश की बेटियों के लिए बनाई गई हैं। इन योजनाओं ने लाखों लड़कियों की जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद की है। तो चलिए जानते हैं उन योजनाओं के बारे में जो लड़कियों के जीवन में बदलाव ला रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस योजना की जो साल 2015 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी और जिसने लड़कियों के लिए पूरे देश में नई उम्मीद जगाई, यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में। असल में ये योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य देश में बालिकाओं के लिंग अनुपात को सुधारने, उनके अधिकारों को सशक्त करने और उन्हें शिक्षा की दिशा में प्रोत्साहित करना था। इस योजना के अंतर्गत विशेष रूप से उन राज्यों और जिलों में अभियान चलाए गए जहां बेटियों के प्रति भेदभाव और असमानता अधिक थी। इस योजना के तहत परिवारों को बेटियों को जन्म देने के महत्व के बारे में जागरूक किया गया और उन्हें ये समझाया गया कि हर बेटी को जीवन में सम्मान, शिक्षा और अवसर मिलना चाहिए। इस अभियान के साथ साथ भारत सरकार ने कई जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जिनका उद्देश्य समाज में बेटियों के प्रति मानसिकता में बदलाव लाना है। इसके अलावा इस योजना के तहत महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए सख्त कानूनी कदम भी उठाए गए हैं। योजना के अंतर्गत देश भर में कई बालिका शिक्षा केंद्र खोले गए हैं जिनमें लड़कियों को मुफ्त शिक्षा, स्कॉलरशिप्स और किताबों की सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके अलावा कई स्कूलों में लड़कियों के लिए विशेष छूट और सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। चलिए बात करते हैं इस कार्यक्रम के अगले सेगमेंट की, जिसमें हम बात करेंगे शिक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में कदम के विषय पर। हमारे देश में लड़कियों को शिक्षा देने के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। इसमें सबसे प्रमुख योजना है स्कॉलरशिप स्कीम फॉर गर्ल्स। इस योजना के तहत लड़कियों को 10वीं और 12वीं कक्षा में अच्छे अंक लाने पर विशेष स्कॉलरशिप दी जाती है। इसका उद्देश्य लड़कियों को उच्च शिक्षा की ओर प्रेरित करना और उन्हें वित्तीय मदद प्रदान करना होता है। इसके साथ ही आपको बता दूं दोस्तों, राज्य और केंद्र सरकारें मिड डे मील योजना के माध्यम से सरकारी स्कूलों में लड़कियों को पौष्टिक भोजन भी उपलब्ध कराती हैं, ताकि उनका शारीरिक और मानसिक विकास सही तरीके से हो सके। एक और महत्वपूर्ण योजना है जिसका नाम है स्मार्ट गर्ल्स स्कॉलरशिप स्कीम। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन लड़कियों को प्रोत्साहित करना है जो विज्ञान, गणित और तकनीकी शिक्षा में रुचि रखती हैं। इस योजना के तहत सरकार उच्च शिक्षण संस्थानों में लड़कियों को ट्यूशन फीस में छूट देती है और उन्हें उनके करियर की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करती है। दोस्तों, शिक्षा के अलावा
लड़कियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हमारी सरकार ने इस दिशा में कई योजनाओं का शुभारंभ किया है। महिला सुरक्षा योजना के तहत सरकार ने देश भर में महिलाओं के लिए एक हेल्पलाइन नंबर यानी 1091 शुरू किया है। इस नंबर का इस्तेमाल करके कोई भी लड़की या महिला अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस से तुरंत मदद ले सकती है। इस योजना के तहत पुलिस को लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उज्ज्वला योजना ने एक नई दिशा दिखाई। ये योजना मुख्य रूप से उन ग्रामीण परिवारों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है जिनके पास स्वच्छ और सुरक्षित ईंधन के विकल्प नहीं है। इस योजना के तहत सरकार ने लाखों लड़कियों और महिलाओं को स्वच्छ गैस कनेक्शन प्रदान किया है, जिससे उनका स्वास्थ्य बेहतर हो सके और वे खतरनाक धुएं से बच सकें। दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो का ये खास कार्यक्रम और ये कार्यक्रम राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में आपसे साझा किया जा रहा है। यूँ तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है और आज मैं आपको बता रही हूँ कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में जिसका लुत्फ उठाकर बालिकाओं की जिंदगी संवर सकती है, सज सकती है और वो शिक्षा और सम्मान के लिए अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती हैं और उससे लाभान्वित भी हो सकती हैं। इसी के साथ चलिए दोस्तों, आपको बता दूं बाल विवाह रोकने के लिए क्या योजनाएं हमारे बीच हैं। हमारी सरकार ने एक और महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की है जिसका नाम है बाल विवाह प्रतिबंधक योजना। ये योजना लड़कियों की शिक्षा और उनके जीवन के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए बनाई गई है। इसके तहत लड़कियों की उम्र बढ़ने तक शादी न करने को प्रोत्साहित किया जाता है। इस योजना के तहत कई जागरूकता अभियान चलाए गए हैं ताकि लड़कियों को ये समझाया जा सके कि उनका भविष्य शिक्षा और व्यक्तिगत विकास से जुड़ा है। हमारे देश में बाल विवाह को रोकने के लिए शिक्षा सबसे प्रभावी तरीका है। जब लड़कियां पढ़ती हैं, तो वे समाज में अपनी स्थिति को बेहतर समझ पाती हैं और वे किसी भी सामाजिक बुराई का विरोध कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं उन योजनाओं की जो लड़कियों के अधिकारों की रक्षा करती हैं और उन्हें सशक्त बनाने का काम करती हैं। और इसमें एक शामिल है प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना के अंतर्गत सरकार ने उन परिवारों को घर देने की योजना बनाई है जिनके पास खुद का घर नहीं है। खास बात ये है कि इस योजना में महिला हेडेड घरों को प्राथमिकता दी जाती है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि महिला और लड़की को उनके अधिकारों का पूरा सम्मान मिले। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण योजना के तहत कई ऐसे केंद्र खोले गए हैं जहां महिलाओं और लड़कियों को विभिन्न कौशल प्रशिक्षण दिए जाते हैं ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके और आर्थिक रूप से सशक्त हो सके। दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो का ये खास कार्यक्रम जो कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में आपके साथ साझा किया जा रहा है और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट आरजे वंशी और कार्यक्रम का नाम है नारी अधिकार नई राहें। दोस्तों, योजना और प्रयासों के अलावा एक और महत्वपूर्ण पहल है सामाजिक जागरूकता। अगर समाज में बदलाव लाना है तो हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा। हमारे देश में महिलाओं और लड़कियों के प्रति भेदभाव को समाप्त करने के लिए कई जागरूकता अभियानों की शुरुआत की गई है। इन अभियानों का उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों के प्रति हिंसा और भेदभाव को समाप्त करना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की तरह ऐसे और भी अभियान चलाए गए हैं जिनका उद्देश्य लड़कियों को सशक्त बनाना और उनके खिलाफ होने वाली हिंसा को रोकना है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर लड़की को सम्मान दें और उसे हर क्षेत्र में अपनी क्षमता को पहचानने का अवसर दें। दोस्तों, इस राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हम सभी को ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने समाज में बेटियों को एक सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अगर हम सभी मिलकर लड़कियों को शिक्षा, सुरक्षा और समान अवसर देंगे तो हम एक बेहतर और सशक्त भारत की कल्पना कर सकते हैं। हम सभी का यही प्रयास होना चाहिए कि हर लड़की का सपना पूरा हो और वो अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को
छू सके। आप सभी से आग्रह है कि इस राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हम सब मिलकर ये सुनिश्चित करें कि हम अपनी बेटियों को उनकी पूरी क्षमता के अनुसार समर्थन देंगे। चलिए दोस्तों, आपको लेकर चलती हूँ इस कार्यक्रम के अगले भाग की तरफ, जहाँ हम बात करेंगे सामाजिक मुद्दे और लड़कियों की सुरक्षा के बारे में, जो हमारे देश में लड़कियों की सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे समाज में बालिका भ्रूण हत्या, बलात्कार और अन्य प्रकार की हिंसा जैसे मुद्दे अभी भी मौजूद हैं। हालांकि सरकार ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कानून और योजनाएं बनाई हैं, लेकिन हमें ये समझने की आवश्यकता है कि सामाजिक परिवर्तन केवल कानूनी पहलुओं से नहीं आता, बल्कि मानसिकता में बदलाव से आता है। तो इसी बदलाव को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने नारी सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण पर कई अभियान चलाए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जैसे संस्थान महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। इन आयोगों के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाई जाती है, ताकि लोग समझ सकें कि एक लड़की का सम्मान, उसकी शिक्षा और उसकी स्वतंत्रता कितनी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 और 108 एम्बुलेंस सेवा जैसी योजनाओं के द्वारा लड़कियों को सशक्त बनाने का कार्य किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में ये हेल्पलाइन उन्हें तत्काल सहायता प्रदान करती है और हेल्पलाइन है 1091, साथ ही 108 जिसमें एम्बुलेंस सेवा सम्मिलित है। यही नहीं, महिला थाने भी पूरे देश में स्थापित किए गए हैं, जहां लड़कियां अपनी सुरक्षा के लिए तुरंत शिकायत दर्ज कर सकती हैं। दोस्तों, अगर किसी भी लड़की को सशक्त बनाना है तो उसे आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। भारत सरकार ने लड़कियों के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए भी कई योजनाएं बनाई हैं। इनमें से एक प्रमुख योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इस योजना के तहत महिलाओं को छोटे व्यवसायों के लिए आसानी से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के अंतर्गत लड़कियां और महिलाएं अपने छोटे व्यापार या कारीगरी से आत्मनिर्भर बन सकती हैं। इस योजना से न केवल लड़कियों को रोजगार के अवसर मिलते हैं, बल्कि ये उन्हें अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने में भी मदद करती हैं। इसके अलावा जनधन योजना के अंतर्गत गरीब और ग्रामीण इलाकों में रहने वाली लड़कियों को बैंक खाता खोलने की सुविधा दी जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लड़कियों को वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता और आत्मनिर्भरता प्रदान करना है। एक और महत्वपूर्ण योजना है महिला सशक्तिकरण योजना, जो महिलाओं और लड़कियों को कौशल विकास, उद्यमिता और शिक्षा में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करती है। इस योजना के माध्यम से लड़कियां विभिन्न क्षेत्रों में अपने कौशल को निखार सकती हैं, जैसे सिलाई, बुनाई, कंप्यूटर शिक्षा, कृषि और अनेक अन्य क्षेत्रों में भी। चलिए अब बात करते हैं इस प्रोग्राम में डिजिटल सशक्तिकरण और लड़कियों के भविष्य के बारे में, क्योंकि ये बेहद अहम हो चुका है। तो अब एक लड़की को डिजिटल दुनिया का ज्ञान होना चाहिए और साथ ही साथ वो इंटरनेट और तकनीकी क्षेत्र में भी आगे उसको बढ़ना चाहिए। इसी दिशा में सरकार ने डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया जैसे अभियान चलाए हैं, जो लड़कियों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करते हैं। इस पहल के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में भी लड़कियां कंप्यूटर शिक्षा, इंटरनेट उपयोग और डिजिटल उपकरणों का उपयोग करना सीख रही हैं। इसके अलावा मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में भी लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष स्कॉलरशिप और कक्षाएं शुरू की गई हैं। टेक्नोलॉजी और विज्ञान के क्षेत्र में लड़कियां अपनी सफलता की नई कहानियां लिख रही हैं और ये हमारे देश की एक नई पहचान बनता जा रहा है। और जब हम बात करते हैं बच्चों की शिक्षा के बारे में, तो ये बहुत जरूरी है कि लड़कियों को भी समान अवसर मिले जैसे कि लड़कों को मिलता है। शिक्षा में असमानता का मुख्य कारण पारंपरिक सोच और सामाजिक दबाव होते हैं। इसीलिए सरकार ने लड़कियों के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू किया है, ताकि हर लड़की को 6 से 14 साल तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिल सके। इसके अंतर्गत विशेष ध्यान उन क्षेत्रों पर दिया गया है जहां लड़कियों के स्कूल जाने की दर बहुत कम थी।
इसके अलावा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के तहत देश भर के हर जिले में लड़कियों के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गई है। इस योजना के तहत लड़कियों को उनकी जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना शिक्षा का समान अवसर दिया जाता है। इस योजना से लड़कियों को बहुत फायदा हुआ है और आज लाखों लड़कियां स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। चलिए आपको लेकर चलती हूँ इस कार्यक्रम के आगे की भाग की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आप सुन रहे हैं अपना रेडियो का ये खास कार्यक्रम जिसका नाम है नारी अधिकार नई राहें, और इस कार्यक्रम को प्रसारित किया जा रहा है राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर। चलिए बात कर लेते हैं कि हमारे समाज में एक और गंभीर समस्या है, वो है सामाजिक भेदभाव, खास तौर पर लड़कियों और महिलाओं के साथ। लड़कियां अक्सर जन्म से लेकर किशोरावस्था तक भेदभाव का सामना करती हैं। इस भेदभाव को खत्म करने के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं, जैसे कि महिला सम्मान योजना, जिसके अंतर्गत लड़कियों को अपनी सुरक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाता है। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन और स्वास्थ्य योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और लड़कियों के लिए शौचालयों और स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है, ताकि उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हो सके। इसी के साथ चलिए दोस्तों आपसे बात करते हैं कि किस तरीके से महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य के लिए सरकार ने कई विशेष योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें जननी सुरक्षा योजना, मातृत्व वंदना योजना और आरोग्य योजना शामिल है। इन योजनाओं के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और लड़कियों को मुफ्त चिकित्सा सेवाएं, अस्पताल में भर्ती की सुविधाएं दी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि लड़कियां, खासकर वो जो ग्रामीण इलाकों में रहती हैं, स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित न रहें, और ये भी सुनिश्चित करना है कि किसी भी लड़की को अपनी स्थिति या आर्थिक परिस्थितियों के कारण इलाज में कोई समस्या न होने पाए। अब हम बात करेंगे लड़कियों के मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में। समाज में बढ़ती हिंसा, शोषण और भेदभाव के कारण बहुत सी लड़कियां मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझती हैं। इस मुद्दे को समझते हुए सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिनके तहत लड़कियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए काउंसलिंग, उपचार और सहायता दी जाती है। इसके साथ ही सुरक्षित विद्यालय योजना के अंतर्गत स्कूलों में लड़कियों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि लड़कियां स्कूल में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से सुरक्षित रहें, स्कूलों में सुरक्षा अधिकारियों का पदभार और बच्चों को आत्मरक्षा की शिक्षा भी दी जाती है। इसी के साथ लड़कियों के शारीरिक और मानसिक सशक्तिकरण के लिए सरकार ने न केवल योजनाएं बनाई हैं, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाने के लिए अभियान भी चलाए हैं। एक महत्वपूर्ण पहल है बेटी की शक्ति को पहचानिए कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत लड़कियों को अपनी शारीरिक और मानसिक मजबूती के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाता है। ये न केवल उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास भी प्रदान करता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शारीरिक सशक्तिकरण केवल शरीर को तंदुरुस्त रखने तक सीमित नहीं होता, बल्कि ये मानसिक रूप से भी मजबूत होने का मामला है। लड़कियों को आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता के महत्व को समझाया जाता है, ताकि वो खुद को किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार महसूस कर सकें। इसके अलावा शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के अंतर्गत सरकार लड़कियों के लिए विशेष रूप से पीरियड हाइजीन, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करती है। इस तरह के कार्यक्रमों का उद्देश्य लड़कियों में आत्मसम्मान और स्वच्छता की आदतों को विकसित करना है, ताकि उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हो सके। चलिए अब बात करते हैं लड़कियों के करियर निर्माण की दिशा में किए गए प्रयासों के बारे में। असल में जब एक लड़की को रोजगार के अवसर मिलते हैं, तो वो न केवल अपनी खुद की जिंदगी सुधार सकती है, बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी एक प्रेरणा बन सकती है। भारत सरकार ने महिलाओं के लिए विभिन्न कौशल विकास और रोजगार सृजन योजनाओं की शुरुआत की है। इनमें से एक प्रमुख योजना है राष्ट्रीय महिला कौशल विकास
मिशन। इस योजना के तहत लड़कियों को प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभा सके। इसमें टेक्नोलॉजी, व्यावसायिक शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्र शामिल है। स्मार्ट वुमेन प्रोग्राम भी एक और योजना है जो लड़कियों को डिजिटल कौशल सिखाने पर ध्यान केंद्रित करता है। इस योजना के माध्यम से लड़कियों को तकनीकी शिक्षा और ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो डिजिटल दुनिया का हिस्सा बन सके। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि लड़कियां केवल शिक्षा तक सीमित ना रहें, बल्कि वो अपने कौशल और कड़ी मेहनत के साथ समाज में अपनी पहचान बना सके। रोजगार और स्वरोजगार के विकल्पों के साथ लड़कियां न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकती हैं, बल्कि वो समाज में एक सकारात्मक बदलाव भी ला सकती हैं। हमारे समाज में लड़कियों को बराबरी का अधिकार देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। ये आवश्यक है कि लड़कियों को समाज में समान अवसर और अधिकार मिले ताकि वो अपनी पूरी क्षमता को पहचान सके। महिला सशक्तिकरण और लड़कियों के समान अधिकार के उद्देश्य से कई योजनाएं और नीतियां बनाई गई हैं। भारत सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक पर काम शुरू किया है, जो महिलाओं को राजनीति, प्रशासन और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समान प्रतिनिधित्व देने के लिए तैयार किया जा रहा है। इससे लड़कियों को समाज में हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने का अवसर मिलेगा। राष्ट्रीय बालिका आयोग और महिला विकास निगम जैसी संस्थाएं लड़कियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कार्यरत हैं और इन संस्थाओं के माध्यम से लड़कियां अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती हैं और साथ ही उन्हें उनकी समस्याओं का समाधान भी मिलता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आप सुन रहे हैं अपना रेडियो का ये खास कार्यक्रम और आज आपसे कुछ ऐसी योजनाएं, कुछ ऐसी नीतियाँ, कुछ ऐसी पहल के बारे में बात कर रही हूँ जो स्पेशली महिलाओं और लड़कियों के लिए डिजाइन की गई है। और जब हम बात करते हैं लड़कियों के अधिकारों की और उन्हें उनके अधिकार दिलाने की, तो ये केवल सरकार का काम बिल्कुल नहीं हो जाता, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी हो जाती है। हमारे समाज में बदलाव लाने के लिए हर व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण है और खास तौर पर युवा पीढ़ी का। युवाओं को ये समझने की जरूरत है कि उनकी सोच और उनके दृष्टिकोण में बदलाव से ही समाज में सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। जब समाज में हर सदस्य को ये समझ में आ जाएगा कि हर लड़की को वो सब कुछ हासिल करने का अधिकार है जो एक लड़का कर सकता है, तो हम एक सशक्त समाज की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। युवाओं को ये महसूस करना चाहिए कि लड़कियों को शिक्षा, सुरक्षा और समान अवसर देना सिर्फ उनका अधिकार नहीं, बल्कि समाज का कर्तव्य है। उन्हें ये समझने की आवश्यकता है कि लड़कियां भी उतनी ही सक्षम हैं जितने कि लड़के। और ऐसे ही छोटे छोटे कदम, जैसे एक लड़की को उसकी क्षमता को पहचानने में मदद करना, उसकी शिक्षा को बढ़ावा देना और इसके खिलाफ होने वाली किसी भी हिंसा को रोकने के लिए आवाज उठाना, हम सभी की जिम्मेदारी है। ये बदलाव सिर्फ सरकार और संस्थाओं में नहीं आएगा, बल्कि हर घर, हर गली और हर स्कूल से आएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अगर लड़कियों को सही अवसर मिलते हैं तो वो अपने सपनों को साकार कर सकती हैं। आज के समय में लड़कियों के लिए कई ऐसे मौके हैं जो उन्हें अपनी पूरी क्षमता को पहचानने और उजागर करने का अवसर देते हैं। भारत सरकार ने ऐसी कई पहल शुरू की हैं, जिनसे लड़कियों को अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। ये अवसर उन्हें शिक्षा, खेल, विज्ञान, तकनीकी शिक्षा और भी कई क्षेत्रों में मिलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एक विशेष पहल के बारे में, जिसका नाम है महिला उद्यमिता योजना। ये योजना खासकर उन लड़कियों के लिए है जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं। इस योजना के तहत महिलाओं और लड़कियों को अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। साथ ही उन्हें व्यवसाय चलाने के लिए प्रशिक्षण और मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाता है ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। और अगर बात करें खेल क्षेत्र की, तो खेल क्षेत्र में भी लड़कियों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई गई हैं। हमारी सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि हर लड़की को अपनी शारीरिक फिटनेस और खेल में भागीदारी का अवसर मिले। भारत में लड़कियों के लिए खेलों में महिला सहभागिता बढ़ाने के लिए कई योजनाएं बनाई गई।
इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य ये है कि लड़कियां खेलों में भी पुरुषों की बराबरी पर खड़ी हो सके। इसके लिए स्कूलों और कॉलेजों में विशेष खेल कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और लड़कियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कार और अन्य प्रोत्साहन दिए जाते हैं। कई खेल अकादमी और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए हैं जहां लड़कियां अपनी खेलों की क्षमता का प्रदर्शन कर सकती हैं। हमारे देश में आज भी कई ऐसे एरियाज हैं जहां लड़कियों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं होता। तो इसी विषय को ध्यान में रखते हुए सरकार ने लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता देने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। इसके तहत विशेष रूप से दूर दराज के क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है। इसके साथ ही कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के तहत लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर मिलते हैं। इस विषय पर मैंने आपसे थोड़ी देर पहले भी थोड़ी सी बात की थी और ये अवसर इसलिए मिलते हैं ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने सपनों को साकार कर सकें। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में लड़कियों को रहने की सुविधा, भोजन और अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं ताकि वो शिक्षा प्राप्त करने में किसी भी तरह की कठिनाई का सामना न करें। इसी के साथ दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि महिला सशक्तिकरण और उनका सामाजिक सुधार के साथ साथ महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण कितना महत्वपूर्ण है। तो हमारी सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि लड़कियां न केवल शिक्षा प्राप्त करें बल्कि वे अपने आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करके चलें। इसके लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं, जैसे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत महिलाएं और लड़कियां अपनी वृद्धावस्था के लिए पेंशन का लाभ उठा सकती हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लड़कियों को छोटे व्यापारों के लिए कर्ज मिल सकता है, जिससे वे खुद को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना सकती हैं। और अगर बात करें कानूनी सुरक्षा के बारे में, तो भारत सरकार ने लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा को रोकने के लिए सख्त कानूनी कदम उठाए हैं। नारी सुरक्षा कानून और महिला उत्पीड़न रोकने के लिए नए कानून लाए गए हैं, जिनके तहत किसी भी लड़की को शारीरिक या मानसिक रूप से शोषण करने पर कठोर सजा का प्रावधान है। इसके अलावा देश भर में महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 और महिला थाने स्थापित किए गए हैं ताकि लड़कियां अपनी सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की मदद प्राप्त कर सके। ये हेल्पलाइन लड़कियों को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मदद करती है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो का ये खास प्रोग्राम, जिसका प्रसारण किया जा रहा है राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में। और दोस्तों, हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में मैं आपसे बातें कर रही हूँ कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में जिनको अगर महिला या एक लड़की या एक बालिका इस्तेमाल में लाती है तो यकीनन उसे किसी भी प्रकार की दिक्कत या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए एक और पहल के बारे में बात करते हैं जो मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड है, जो खास तौर पर लड़कियों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं जैसे तनाव, अवसाद और अन्य मानसिक विकार लड़कियों के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य सुधार योजनाओं का शुभारंभ किया है। इन योजनाओं के तहत लड़कियों को मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए काउंसलिंग और उपचार की सुविधा प्रदान की जाती है। इसके अलावा स्कूलों और कॉलेजों में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं ताकि लड़कियां अपनी मानसिक स्थिति के बारे में खुलकर बात कर सके और उन्हें आवश्यक सहायता मिल सके। दोस्तों, अभी लेकर चलूंगी आपको कि किस तरीके से लड़कियों के लिए वैकल्पिक शिक्षा के अवसर होते हैं। कभी कभी पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में लड़कियों को अपनी पूर्ण क्षमता दिखाने का अवसर नहीं मिल पाता। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वैकल्पिक शिक्षा योजनाएं भी शुरू की हैं। इन योजनाओं के तहत लड़कियों को स्किल डेवलपमेंट, रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण और अन्य ऐसे कार्यक्रम दिए जाते हैं जो उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बना सकते हैं। अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पहल ये है कि लड़कियां एक सुरक्षित समाज में रहें, जहां उन्हें किसी प्रकार की हिंसा, भेदभाव या शोषण का सामना न करना पड़े। इसके लिए कई समाज सुधारक कार्यक्रम चलाए गए हैं जिनमें लड़कियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाता है। और आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप सभी से ये कहती हूँ कि हम सब मिलकर
एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर लड़की को अपनी क्षमता के अनुसार अपना भविष्य बनाने का पूरा अवसर मिले। दोस्तों, हम सभी को ये समझना होगा कि हमारी बेटियां हमारे समाज का सबसे बड़ी और अनमोल संपत्ति हैं। उनका उज्जवल भविष्य हमारे हाथ में है। जब हम लड़कियों को शिक्षा, सुरक्षा और अवसर देंगे तो वे न केवल अपने जीवन को बदलेंगी बल्कि पूरे समाज को भी सशक्त बनाएंगी। और ये केवल योजनाओं से नहीं बल्कि हमारे समाज की मानसिकता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हमें अपने बच्चों को ये समझाना होगा कि लड़कियां भी वही कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं, और हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हर लड़की को अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरे अधिकार मिले और वो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को पार कर सके। आज के इस प्रोग्राम को सुनने के बाद आइए हम सभी मिलकर ये संकल्प लें कि हम अपनी बेटियों को हर क्षेत्र में अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर देंगे। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे वंशी। हम मिलकर अपने देश की लड़कियों के भविष्य को और उज्जवल बना सकते हैं। तो दोस्तों, हम ये संकल्प लें कि हम अपने आसपास की लड़कियों को सशक्त बनाएंगे, उन्हें उनके अधिकार देंगे और उन्हें पूरा अवसर देंगे आगे अपनी पढ़ाई पर काम करने का। हम एक सशक्त और समृद्ध भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं और हम सब मिलकर इसे सच करेंगे। तो दोस्तों, अभी आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम सब मिलकर अपनी लड़कियों का भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए अपना रेडियो। अभी मुझे दीजिए अनुमति और ऐसे ही आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और आगे बढ़ते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।